नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दईसर सुप्रभातम। सुप्रभातम। हरिओम स्वामी। शं, शंकर मुदियार कहाँ से है आप? कल्याण डोंबिवली फैक्ट्री। अच्छा, डोंबिवली फैक्ट्री। अच्छा अच्छा। हरिओम स्वामी जी। हाँ शंकर, हरिओम। हरिओम। आपका वो ऑडियो बंद करो शंकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्नधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि रात्रि 10:19 तक है। उसके बाद 10वीं लग जाती है। आज है कार्तिक मास की 9वीं तिथि और यहाँ ऋतु चल रही है हेमंत ऋतु और रविवार है सूर्य आराधना उपासना का दिन। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री है। अभी 7 बज का तापमान 7 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहता है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 24 नवंबर 2024 सुबह के 6:45 बज चुके हैं और ये कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एक वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक साप्ताहिक सत्संग करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य व परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने इस सप्ताह में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 1 से 4 तक
विवेक विचार किया है, तो उस पर संक्षेप में सत्संग करेंगे और फिर आप प्रश्नोत्तरी कोई हो तो प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो ये अध्याय जो है इसका प्रारंभ अष्टम अध्याय के बाद हो। अष्टम अध्याय में भगवान ने देवयान मार्ग, दो मार्ग बताए, पितृलोक मृत्यु के बाद की गति, क्रम मुक्ति, और एक वापस आने वाली गति। लेकिन यहाँ 9वें अध्याय में भगवान तत्काल साक्षात इसी जन्म में मुक्ति का उपाय बताने जा रहे हैं। ये जो अध्याय है भगवान भगवत गीता का हृदय है, हार्ट ऑफ द गीता, भगवान का भी हृदय है। जैसे माला होती है, माला में पेंडन बीच में होता है हार्ट, वैसे 18 अध्याय में ये जो अध्याय है हृदय सम, राज विद्या, विद्याओं का राजा, यानी गीता में भी जो विद्या है उसमें भी ये राजा है, ये अध्याय ही राजा है। नवम अध्याय को ही राजा कहा। विद्या नाम राजा, राजगुह्य, गुह्या नाम राजा, महागुह्य, उत्तमोत्तम, परम पावन, राज विद्या, राजगुह्य योग। तो ये जो भगवान ये अध्याय कहने जा रहे हैं, इसमें भगवान पहले संकल्प करते कि मैं तुम्हें यह आत्मज्ञान और स्वानुभूति पूर्ण विज्ञान सहित तुम्हें कहूंगा। तो भगवान संकल्प करते हैं पहले श्लोक में, ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। राज विद्या राजगुह्य योगो नाम। ओम श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच, भगवान स्वयं आत्मज्ञान सहित, स्वानुभूति सहित आत्मज्ञान कहने का संकल्प कर, प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अर्जुन को यहाँ संबोधन किया है अनसूयवे। अनसूय जो गुणवानों के गुणों में दोष नहीं निकालता, गुण वालों की जैसे गुण है वैसा ही उसे जानता है, दूसरे के दोषों को नहीं देखता। दोष में दोष नहीं देखता, गुणवानों में भी गुण में दोष नहीं देखता। ये विशेषता है, दोषों में गुण नहीं देखता, गुण में दोष नहीं देखता। तो ऐसा जो है दोष दृष्टि रहित अर्जुन है। भगवान ने कहा कि जो शुद्ध है, सात्विक, ईर्षा रहित है, अनुसूय, यानी सरल विवेक बुद्धि से युक्त है, इसमें विवेक है, वैराग्य है, संयम है, नियम है, यानी जो सात्विक है, धर्मात्मा है, उसके लिए ही ये गीता ज्ञान भगवान कह रहे। अर्जुन तुम्हें मैं कह रहा, ये ज्ञान जो है उसकी भी तो योग्यता होनी चाहिए ना। जो धर्मात्मा है, सात्विक है, सरल है, विवेक बुद्धि से युक्त है, ईर्षा रहित, ऐसे अर्जुन जैसे किसी भी मनुष्य को संसार में कोई भी साधक हो, सात्विक हो, धर्मात्मा हो, इदम, यह
गुह्यतमम, परम गोपनीय, गुह्यतम, गुह्यतम, गुह्यतमम, यानी स्वानुभव युक्त, विज्ञान सहित, परम रहस्यमय, गोपनीय, विज्ञान सहित, और वह आत्मज्ञान, ज्ञानम, ज्ञानम का मतलब आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप का तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रवक्ष्यामि, मैं प्रकर्षेण, भली भांति तुम्हें सुनाऊंगा, कहूंगा, प्रवक्ष्या, क्योंकि इस आत्मज्ञान को जानकर तुम इस संसार के सारे अशुभात, अशुभ यानी सारी जो अज्ञान है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह, कितनी बुराई, ये सारी बुराई जो है, अधर्म है, बुराई है, जीव भाव है, अज्ञान से अहंकार, तो ये सारा संसार इसी के कारण दुख रूप है। अज्ञान, अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के कारण जीव को अनेक प्रकार के दुख और कष्ट को भोगना पड़ता है। बाकी वास्तव में कोई दुख नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण अहंकार से जीवात्मा दुखी, जीवात्मा तो परमात्मा का, लेकिन वो परमात्मा अपने स्वरूप का अज्ञान होने के कारण ही तो संसार में दुखी रहता है ना। तो जीवात्मा जब उससे आत्मज्ञान होता है तो सारे अज्ञान से उत्पन्न, अहंकार से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह आदि संसार बंधनों से, मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। संसार के सारे आध्यात्मिक भौतिक दैवी अनेक प्रकार के कष्ट दुखों से हमेशा के लिए छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यानी ये जन्म मरण संसार चक्र के मोह के भ्रम में से मुक्त हो जाए, मोह से भी मुक्त हो जाए, अज्ञान से मुक्त, भ्रम से मुक्त हो जाए, अधर्म से मुक्त, और भय से भी मुक्त हो जाए, सदा सर्वदा सर्वत्र मुक्त हो जाए। क्योंकि रजोगुण तमोगुण से रहित अर्जुन को ये ज्ञान, सात्विक मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त होता है। अनसूयवे, ऐसा अर्जुन है, इसीलिए भगवान ने उसे कहा कि यह शुद्ध अंतःकरण सात्विक धर्मात्मा के लिए ये ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो भी विज्ञान से, स्वानुभूति पूर्ण, साक्षी, साक्षात, उपलब्ध, सबको सदा सर्वत्र, सबके अनुभव में आने पर भी वह प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए बड़ा रहस्यमय है आत्मज्ञान और विज्ञान। तो उसकी महिमा भगवान कहते कि कितना विशेष है, इसकी विशेषता, 8 विशेषण, विशेषता में विशेषण करते हैं ना, किसी भी विशेषता हम कहते तो उसके विशेषण कहते, अरे ये ऐसा है, राजा जैसा है, ये शेर जैसा है, ये बड़ा बुद्धिमान है, ये सब विशेषण बता, ये देवदत्त कैसा है। तो विशेष को विशेषण के द्वारा प्रकाशित किया जाए, और ये आत्मविद्या जो है उसे 8 विशेषण के द्वारा भगवान प्रकट करते हैं कि कितनी महान ये आत्मविद्या है, जो विज्ञान सहित स्वानुभूति पूर्ण है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। तो ये जो भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान विज्ञान सहित जो आत्मज्ञान तुम्हें कहने जा रहा हूं, वो कोई सामान्य चीज नहीं है। राज विद्या, अविद्या का नाश करने वाली,
और ये भौतिक अध्यात्म दैव भी नहीं है, ये परमार्थ विद्या है, आत्म विद्या है। विद्या दो प्रकार की शास्त्रों में कही, परा और अपरा। अपरा में ये सब हमारी जो सारी कर्मकांड, उपासना, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म, देवी देवताओं की शक्तियां, दैवी ज्ञान, ये सब अपरा विद्या में आते। परा विद्या में ये आत्म विद्या आती, परमार्थ विद्या, ब्रह्म विद्या। तो अपरा विद्या तो लौकिक है, दैवी है, आध्यात्मिक भी है, लेकिन पारमार्थिक नहीं। ये पारमार्थिक विद्या को भगवान ने राज विद्या का, विद्याओं का राजा, विद्या नाम राजा, राज विद्या, स्वयं राज थे, स्वयं प्रकाश थे। जो स्वयं प्रकाशित है उसे प्रकाशित करने के लिए किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं। राज विद्या, राजगुह्य, सारे गोपनीयों में परम गोपनीय। जैसे राजाओं का गुह्य गोपनीय सारी होती है बातें, राजनीति में तो गुह्य गोपनीय बातें होती है, मीटिंग उनकी होती है गोपनीय। तो ये तो भगवान स्वयं कहते सब गोपनीयों में सर्वश्रेष्ठ, रहस्यमय, पवित्रम और अत्यंत पवित्र, पावन करने वाले, जीवात्मा के सारे कर्म बंधनों से मुक्त करने वाले, पवित्र, हजारों जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देने वाले, ये आत्मविद्या अति पवित्र है। जीव को पवित्र कर आत्म स्वरूप बना देती, यानी आत्म स्वरूप में स्थित कर देती है। जीव के सारे बंधनों से उसे पवित्र मुक्त कर देती, भगवतमय कर देती। पवित्रम, उत्तमम, देखो यहां भी उत्तम नहीं, उत्तम नहीं, उत्तमम, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, सर्वोत्कृष्ट। संसार में लोग उत्तम चीज को स्वीकार करते, उत्तम यानी उससे भी अच्छा, बढ़िया, ये तो बढ़िया है, इससे भी बढ़िया, हाँ ये भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया। अभी इससे बढ़िया कहेगा और कुछ नहीं, उत्तम और कुछ, सर्वोत्तम। ऐसी ये आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या। और कैसी है? बोले प्रत्यक्षावगमम, स्वानुभूतिपूर्ण, स्वानुभूतिपूर्ण, प्रत्यक्ष, अवगमम, प्रत्यक्ष स्वानुभूति पूर्ण है। और प्रत्यक्ष आंख के सामने जैसे इंद्रिय गोचर, अवगम यानी समझने योग्य, अनुभव युक्त है, ऐसा यह जाना जाने वाला बोध, प्रत्यक्ष बोध, आत्मबोध। और ये कैसा है? बोले धर्म्यम, धारण करने योग्य, धारण किया जाने वाला। तो सारे धर्मों को धारण करने वाला, धर्म्यम, परंपरागत शास्त्र धर्म से युक्त, धर्म से रहित नहीं है, वो धर्म की मर्यादा में रह, परंपरा शास्त्र के अनुरूप, ये आत्मविद्या है। ऐसा नहीं कि परंपरा शास्त्र से रहित, नहीं, वो सभी संप्रदाय धर्म परंपरा के अनुरूप युक्त है। और ये स्वधर्म युक्त भी है, क्योंकि अपना स्वधर्म है वो सच्चिदानंद आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। तो वह स्वधर्म के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म्यम,
धर्म का जो मुख्य अर्थ है गीता में वो है स्वधर्म। उसके बाद फिर ये सब लौकिक धर्म है, आध्यात्मिक धर्म है, पारमार्थिक, ये सब सारे धर्मों से युक्त है ये आत्मविद्या। कर्तुम सुसुखम, और साधन करने में, करने योग्य मनुष्य अनुष्ठान से युक्त है, यानी साधन करने में बड़ी सुगम है। सुसुखम यानी सहज सिद्ध है। भाई आपका मैं हूं सहज सिद्ध है, साक्षी रूप में आपके भीतर नित्य उपलब्ध है। स्वयं मैं हूं ज्यों का त्यों, जन्म जन्मांतर से, अभी भी है, आगे भी। हाँ, उपाधियां बदलती रहती है ना, लेकिन मैं हूं सहज सिद्ध है, ज्यों का त्यों है, साक्षी है, स्वयं सिद्ध मैं हूं। उसमें कोई विकार नहीं है, कोई उपाधि नहीं। सुसुखम, अव्ययम और अखंड अविनाशी। मैं हूं अपने आत्म स्वरूप में सदा एक रस, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अक्षय। तो इस तरह वह शाश्वत है। हमारा एक ही तत्व शाश्वत है जो मैं हूं। उपाधि तो नश्वर है, परिवर्तनशील है, विकारी है, जन्म मरण वाली है, लेकिन आत्मा अविकारी है, जन्म मरण से रहित है, वो मैं हूं। इसीलिए अव्यय कहा, अविनाशी मैं हूं, सर्वव्यापक सनातन, सब में समान है, सनातन। आप कहो एक जीव में नहीं, किसी को भी चींटी से पूछो वो कहेंगे मैं चींटी हूं, उसमें चींटी उपाधि है, मैं हूं आत्मा है। किसी भी मनुष्य को, जो हूँ भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जैन हूँ, सब में मैं हूँ है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबकी आत्मा वो एक है, अविनाशी और सनातन, सर्वव्यापक, सब में नित्य उपलब्ध है। इसीलिए उसे अव्ययम। तो इस आत्मज्ञान में श्रद्धा न रखने वाले के लिए संसार है। आत्मज्ञान में श्रद्धा रखकर जो आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, वो सारे संसार में रहते हुए भी संसार बंधनों से मुक्त है। ये आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। परंतप, युद्ध, जो युद्ध के मैदान में शत्रुओं को तपाने वाला है उसे परंतप। अर्जुन है, अर्जुन युद्ध के मैदान में है तो सब शत्रु ताप कांपने लगते हैं, कांपने लगते हैं, तपाने वाला। इस आत्मज्ञान रूपी धर्म से, यानी ये जो आत्मज्ञान रूपी सनातन वैदिक धर्म, इसमें जिसकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहित, मुझ परमात्मा तत्व को न प्राप्त होकर माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमनि, ये मृत्यु रूपी जन्म मरण संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, यानी स्वर्ग नरक आदि गतियों में जाते आते रहते। अच्छा, मीनाक्षी काले का ऑडियो बंद करो, आवाज आ रही। मीनाक्षी काले, ऑडियो चालू है मीनाक्षी। तो वह
मृत्यु रूपी संसार से मुक्त हो जाते। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और अब भगवान सर्वव्यापी आत्म स्वरूप का निरूपण प्रारंभ करते यहां से। ये राज विद्या राज चौथे श्लोक में पहले संकल्प कर दिया, उसकी महिमा बता दी कि जो कहने जा रहे वो कोई सामान्य चीज नहीं। तो उसका ये स्वरूप अब भगवान प्रभाव सहित सर्वव्यापी तत्व का निरूपण करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम त्वेव अवस्थितः न चाहम तेष्वस्थितः। मुझ परमात्मा यानी निर्गुण निराकार अव्यक्त मूर्ति ना, निर्गुण निराकार सर्वव्यापक, जिससे ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत व्याप्त है, ओतप्रोत है, ततम परिपूर्ण है, कल्पित है, फैला हुआ है। तो सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार सर्वभूतानि मुझ परमात्मा के भीतर आधार में स्थित है, लेकिन मैं उसके आधार से स्थित नहीं हूं। यानी सब मेरे आधार, मैं उसके आधार से नहीं। जैसे सुवर्ण कहता है कि सारे आभूषण मेरे आधार से सोने सुनार की दुकान में शोभायमान हो रहे, लेकिन मैं आभूषण के आधार से नहीं, मैं स्वयं सिद्ध। सुवर्ण सुवर्ण आभूषण का आधार ले या ना ले, वो सुवर्ण ही है। उसे आभूषण के आधार के बिना भी वो सुवर्ण, लेकिन आभूषण तो बिना सुवर्ण के आधार के रह ही नहीं सकते। ऐसे ये सारा संसार जो है उसका मूल आधार परमात्मा, परमात्मा के आधार के बिना ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार देश काल विषय कोई अपना स्थान नहीं बना सकते। तो सबके आधार यानी सब में मैं हूं, सब मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूं, ये कह रहे। वाह, अव्यक्त रूप से। कैसे अव्यक्त? भगवान स्वयं कहते हैं मैं सारे प्रकट संसार में अप्रगट अव्यक्त हूं। ये सगुण संसार में मैं निर्गुण हूं, आकार में मैं निराकार हूं, रूप में अरूप हूं, मूर्त में अमूर्त हूं और द्वैत में अद्वैत हूं, आदि में अनादि हूं, अंतवंत में अनंत हूं। तो इस प्रकार वह सीमित में असीम हूं, तो अंतवंत में अनंत व्यापक, ये सर्वव्यापक अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त है और सर्वव्यापक। वो कहते हैं ना कि बीज में वृक्ष तू, वृक्ष में बीज तू, तो अव्यक्त है। बीज में वृक्ष है, वृक्ष में बीज है, अगोचर है, यानी साक्षी रूप में उपलब्ध है। तो वह सर्वम जगत ततम, सारा पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव जगत, जगत ही नहीं काल भी, देवता भी, जीव जगत, देवी देवता या सगुण ईश्वर,
सभी परिपूर्ण व्याप्त है। ततम परिपूर्ण है, व्याप्त। सर्वभूतानि मस्थानि, सारे संसार मुझसे प्रकाशित हो रहा है, मेरे आधार में स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं, मुझे उनके आधार की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार जैसे राजा होता है, राजा सबको प्रकाशित करता है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंडल, राज परिवार, राज घराना और राज्य की प्रजा, सबका, सब राजा में है, लेकिन राजा सबसे निराला है। तो राजा कह सकता है कि ये राज्य, ये राजघराना, ये मंत्रिमंडल, ये सब मेरे आधार से स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं, उनके आधार से नहीं। वो सब मेरे आधार से है, मैं उनके आधार से नहीं हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, राजा। ऐसे ही यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड में राजा, ये सारा ब्रह्मांड मेरे अधीन है, और सारे, मैं उसके आधार से नहीं, मैं स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, किसी भी आधार के बिना स्वयं प्रकाशित, सर्वमय, सर्वरूप, सर्व साक्षी, सर्वद्रष्टा। तो मैं सबको धारण करने वाला, सब मेरे आधार पर है, मैं किसी के आधार पर स्थित नहीं हूं। जैसे जादूगर होता है, जादूगरी और जादू के खेल सब जादूगर के आधार, जादूगर न जादूगरी पे निर्भर है, न जादू के, वो स्वयं सिद्ध है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो विचार किया, आगे इस पर, इस श्लोक पर कल विचार करेंगे। ये बड़ा रहस्यमय, भगवान आत्मज्ञान प्रभाव सहित उसका स्वरूप निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व का निरूपण कर रहे। निराकार परमार्थ तत्व तो अस्थि रूप में, आत्मज्ञान के रूप में भगवान उसको प्रकट कर रहे हैं। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे, इस श्लोक पर। तो आपको किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्नोत्तरी, आज रविवार है इसलिए साप्ताहिक रविवार में प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, कोई प्रश्नोत्तरी चाहते हैं, वो अपने प्रश्न यहाँ रखे। नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, ये चौथी श्लोक जो है उसको अभी कल आप और डिस्कस करने वाले हैं। हाँ उसको विस्तार, अभी तो मैंने एक शब्द पर ही विचार किया, अव्यक्त मूर्ति ना, निराकार परमात्मा। अच्छा, कि क्योंकि ये उसका सारा जो जगत, दूसरा लाइन है, न अहम तेषु अवस्थित, मीन्स आई एम, मत स्थानी सर्वभूतानि, यानी सब भूत मेरे अंदर हैं, हाँ लेकिन जी, और मैं उनके अंदर नहीं हूँ। लेकिन हम हमेशा हाँ कहते हैं कि हर जीव के अंदर भगवान है। मीन वो हमारा फर्स्ट प्रेमाइस है कि वो सब के अंदर भगवान है। तो इधर भगवान कहते हैं मैं उनके अंदर नहीं हूँ। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है समझो? हाँ देखो बात हम न ऐसी तेषु है, अवस्थित हैं। न अहम तेषु अवस्थित। जैसे संसार में आप कोई भी विषय को देखो, भौतिक, अध्यात्म, दैव हाँ सर। या काल, देश, विषय, हम्म, वो सब केवल शब्द, नाम, रूप प्रतीत हो रहे हैं। अच्छा। हाँ
वो है नहीं। आप देख, आप मानते हो कि ये है, लेकिन वो वास्तव में शब्द है, केवल कोरे शब्द। हम्म। वास्तव में परमात्मा ही है, लेकिन ये सब परमात्मा के आधार पर प्रतीत हो रहे है नहीं, प्रतीति है। स्वामी जी मतलब जैसे भगवान कहते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे हाँ क्रीचर्स मेरे अंदर है। भूत मीन्स जो कुछ जिंदा हाँ है, तो हाँ। सब मेरे अंदर है। जैसे मेरे अंदर नहीं, मेरे आधार में प्रतीत मेरे, हो रहे हैं। हाँ मतलब ऐसा सोच सकते हैं जैसे ओशियन का अंदर मच्छी है, मछली नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं। जैसे ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, जल तत्व में समुद्र, लहरें, बुदबुदे, नदी, तालाब, कुआं, झरना सब प्रतीत हो रहे हैं। जल सब तत्व कुछ कहता ये सब मुझ में है, लेकिन मैं सब कुछ उनमें नहीं, इंक्लूडेड मैं है, वैसे क्या स्वयं स्वामी? जल। सब कुछ इंक्लूडेड है नहीं उसमें, नहीं नहीं, जल तत्व में। उसमें प्रतीत हो रहा है, नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है, केवल जल ही है। ये जल ही शब्द है, है हम ना। लोग को अलग अलग रूप दिखते हैं ऐसा, हाँ, लाइक लेक नाम एंड रूप रिवर शब्द। एंड ओशियन। ये नाम रूप शब्द हमारा भ्रम है, अज्ञान है, इसी के कारण वह सारे उसी के आधार पर दिखते हैं। नाम रूप जो है पर समुद्र, सर्वभूतानी बोला है जैसे ना, इसलिए समुद्र, जल में समुद्र नाम की कोई चीज है नहीं, फिर भी वो जल के आधार पर समुद्र कहा जाता है। मतलब जल नदी के, सबको भूतानी बोल सकते हैं, भूत बोल सकते हैं नदी भी, नदी को सब ये नदी। सब पंच महाभूतात्मक, हाँ, भूतानी में सब आ गया। भूतानी में लिविंग क्रीचर्स ऐसा नहीं है नदी भी, स्वामी? लिविंग क्रीचर भी आ गए, सब आ हाँ। गया। स्थावर जंगम सर्वभूतानी मतलब सब आ गया, भौतिक अध्यात्म दैव सारे पंच महाभूत। अच्छा, मतलब ये सब मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनके अंदर सीमित नहीं हूँ, उनका बाहर भी नहीं हूँ, ऐसा कुछ है क्या स्वामी नहीं जी? नहीं 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 नहीं, अच्छा। वो मेरे भीतर है ऐसी बात नहीं। मत्स्थानी का मतलब है सब भूत मेरे अंतर्गत, मतलब मेरे के आधार पे। आधार से कल्पित है। अच्छा। कल्पित है, इसलिए हम्म। है ही नहीं, कल्पित है। हम्म। यानी वास्तव ये में, सब लौकिक चीजें सब कुछ कल्पित ही है मतलब हमारे। हाँ, अच्छा, वैसे समझ। कल्पित में फिर मैं उसमें तीत नहीं हूं, ये कल्पित है। अच्छा। जैसे सुवर्ण है, सुवर्ण हम्म। कहता है कि ये सारे आभूषण सुनार ने मेरे में कल्पित करके खड़े कर दिए हैं। जैसे हम्म। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कल्पित करके खड़े कर, ब्रह्मा जी सुनार हो गए, और सारा काल देश कल्पित है। तो सुवर्ण कहता है कि मैं तो सुवर्ण हूं, और ये सारे जो तुम आभूषण देख रहे हो, ये सारे मेरे अंतर्गत, मेरे आधार से कल्पित रूप में स्थित है। मैं आभूषण नहीं हूं, मेरा आभूषण से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा आभूषण से कोई संबंध नहीं है। वो केवल कल्पना है, अज्ञान से कल्पित। मैं तो केवल सुवर्ण ही, वैसे भगवान कहते कि मैं तो केवल परमात्मा हूं। वास्तव में मैं ये संसार से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ये संसार मुझसे कल्पित रूप से जुड़ा हुआ है। यानी सारे प्राणी परमात्मा के आधार पर कल्पित है। जैसे जल तत्व में समुद्र, लहरें, बुदबुदे कल्पित है। समुद्र, लहरें, बुदबुदे में जल का कोई संबंध नहीं है, केवल शब्द मात्र है, कल्पना है। वहां केवल जल ही है। इसीलिए कहा भगवान ने कि ये सारा जो कल्पित संसार मेरे अंतर्गत, मेरे आधार से प्रतीत हो रहा है, अज्ञान से, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं।
सर्वमय होते हुए सर्व से मैं निराला हूं। यानी ये सारा जो है केवल नाम मात्र है, शब्द मात्र है, यानी पूरी कल्पनाएं हैं। सारे प्राणी संसार जो भी आप भौतिक अध्यात्म दैव जगत जो है वो ऐसे ही समझो ना, जादूगर है तो जादूगर कहता है कि ये जादूगरी और जादू के खेल मेरे अंतर्गत है, मैं उसमें नहीं हूं, मैं उससे निराला हूं। जादूगरी और जादू का खेल जादूगर के आधार से है, जादूगर जादूगरी जादू के खेल के आधार पर नहीं है। यानी सारा जादू का खेल मेरे अंतर्गत है, मेरे आधार में। लेकिन जादूगर कहता है कि किंतु वास्तव में मैं ये जादूगरी और जादूगर में स्थित नहीं हूं, उससे मैं निराला हूं। तो ये उसकी निर्गुण निराकार निरुपाधिक तत्व हो गया। तो और यहाँ स्वामी जी, भगवान हम अपने लोग हम लोग प्रभाव भी से, इस जादूगरी का ही हिस्सा है ना, भगवान का बनाया हुआ। हाँ सब जादूगरी जादूगरी का पूरा हिस्सा दुनिया, है। सारा दुनिया। हाँ हाँ। सारा ब्रह्मांड, काल देश लोक, ब्रह्म लोक पर्यंत सब। हम्म, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव, हम अज्ञानी से यह ज्ञान धारण करना है कि पूरे तत्व, पूरा जगत ब्रह्मांड सभी पांच तत्वों से बना है, और वही पांच तत्वों में जो चेतन है वही सर्व विद्या है, वही आत्मज्ञान है। ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा। पांच तत्व तो कल्पित है, केवल चेतन ही परमात्मा है, पांच तत्व परमात्मा नहीं है। सर्वभूतानि पंच महाभूत मेरे अंतर्गत आधार से कल्पित रूप से स्थित है, किंतु मैं उस पंच महाभूत में स्थित नहीं हूं। तो पंच महाभूत कल्पित है, माया, परमात्मा नहीं है। पंच महाभूत में परमात्मा नहीं है, परमात्मा में पंच महाभूत नहीं है, पंच महाभूत केवल कल्पित माया है। जैसे जादूगर है, जादूगरी जादूगर के कल्पित है ना, और खेल भी कल्पित। वास्तविक तो जादूगरी है। तो हमारा शरीर भी कुछ नहीं रहा, सिर्फ कल्पित है, आभास है। शरीर भी कल्पित है सब। हाँ केवल आत्मा ही है, शरीर भी कल्पित है, उसको आपने सत्य मान लिया है। हम्म। तो ये अज्ञान हो गया। जो कल्पित है उसको सत्य मानना ही अज्ञान है। आपने आभूषण को सत्य मान लिया, यही तो अज्ञान हो गया ना। सुवर्ण है, वास्तविक है, उसको न जानकर आभूषण को सत्य मान लिया। तो कल्पित आभूषण तो कल्पित है, वो तो बदलने वाले हैं, वो आपको परेशान करेंगे। सुवर्ण जो है वो बदलने वाला नहीं, वो कल्पित नहीं है। इसीलिए जो भी चीज कल्पित होती है वो आभास मात्र होती है, और वास्तविक तत्व के ऊपर, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है ना, हाँ। वो रज्जु के अज्ञान से तुम्हें सर्प की प्रतीति हो रही है। वो सर्प की प्रतीति क्यों हो रही है? आपके संचित भ्रम और संस्कारों से।
वहां कोई सर्प नाम की चीज है ही नहीं। फिर भी इसलिए वही कहते हैं कि सर्प के अंतर्गत, सर्प जो है मेरे आधार में स्थित है, मैं सर्प नहीं हूं, मैं सर्प में स्थित भी नहीं हूं। वो तो काल्पनिक शब्द है। अंधकार की वजह से रज्जी में सर्प मान लिया ऐसा। सर्प की प्रतीति हो, प्रतीति शब्द समझ, प्रतीति। वास्तविक तुम उसे मान बैठते। सोने में आभूषण की प्रतीति है, आभूषण नहीं है। आकाश में सूर्य की प्रतीति है, रज्जु में सर्प की प्रतीति है, शीप में चांदी की प्रतीति है, थिएटर में पर्दे के ऊपर चित्रपट की प्रतीति है, वहां है ही नहीं। जल में समुद्र की प्रतीति, जल है समुद्र है ही नहीं, फिर भी प्रतीति है। अज्ञान। मिट्टी में घड़ा है, हालांकि मिट्टी ही है। वो मिट्टी कहती है कि सारे घड़े जितने भी है मेरे अंतर्गत, मेरे आधार में स्थित है। मैं उस घड़े में स्थित नहीं हूं, मैं घड़ा नहीं हूं। मिट्टी कहती सारे घड़े मेरे आधार में स्थित है, फिर भी मैं घड़ा नहीं हूं, मैं हम्म। केवल मिट्टी ही हूं। तो इस तरह अज्ञान माया से सब प्रतीति है। जब तक अज्ञान माया का खेल है तो ये सारे को तुम हालांकि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ये कल्पित, माया कल्पित, अज्ञान से कल्पित जीव जगत की प्रतीति है नहीं, आभास मात्र है। पर गुरुजी जब तक देह भान है, देह अभिमान है, तब तक ये प्रतीति नहीं जाएगी। हाँ, ये तो रहेगी। देह अभिमान है तो प्रतीति तो रहेगी। जब तक देह अभिमान छूट जाएगा तो ये सारी जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर की प्रतीति छूट जाएगी। इसलिए तो देह अभिमान के कारण, इससे देह अभिमान को छोड़ने के लिए तो ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना है। यह भी मान गया तो फिर आप, जब आप स्वयं मैं देह नहीं हूं, मैं नैना नहीं हूं, मैं हूं, तो फिर आप सब मैं हूं हो गए ना। लेकिन जब तक आप कहती हो मैं नैना हूं, तो ये नैना अभिमान जब तक रहेगा तो मैं हूं में स्थिति नहीं बन पाए। और नैना हूं अभिमान चला गया, मैं हूं में स्थिति हो गई, तो फिर तो आप सब हो गए। सब मैं हूं, सब में मैं हूं, सबका मैं हूं। मैं हूं तो एक ही है ना, ये उपाधि में अनेक भेद। ये असंभव लगता है जैसे। असंभव कठिन है, असंभव है, क्योंकि आप जब तक अपनी उपाधि में आसक्त हो, आप उस मैं हूं में कैसे स्थित होंगे। हम्म। तो मैं हूं को धारण करना है, तो ये मैं हूं जो है वही सबको धारण करके बैठा हुआ है, केवल नैना बेन को नहीं, राधा को, गीता को, मीता को, सबको मैं हूं नहीं धारण किया। और एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर से धारण किया। मैं हूं वही रहेगा, आपके चाहे हजारों जन्म हो गए संचित, अभी आगे हजारों जन्म होंगे, आपको धारण करने वाला वो मैं हूं परमात्मा जो है वो है वास्तव में। उसमें स्थित नहीं है उपाधि में, वो उपस्थित है। ये आकाशवत समझो,
सब में ओत प्रोत। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न है, वो थोड़ा, हाँ बोल। हाँ, जप के बारे में है। जैसे हम्म। हम जप करते हैं ना, तो ओम नमो शिवाय भी बोलते हैं, और वैसे जब काम करते हैं तो ओम नमो नारायण आ जाता है, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसे आ जाते हैं। कोई बोलता है एक ही नाम का जप करने से सफलता मिलती है, तो क्या करना चाहिए ऐसा कुछ गुरुदेव? नहीं है, सब भगवान के नाम है, कोई भी नाम में भगवत बुद्धि बनाए रख। बस। ये एक ही नाम वाली चीज नहीं है, सब नाम भगवान के। ओम नमो नारायण भी भगवान परमात्मा है, ओम नमः शिवाय भी भगवान है, ओम नमो भगवते वासु। तो ये सब में भगवत बुद्धि होनी चाहिए, भगवतमय बुद्धि। भेद बुद्धि ना कर कि ये अलग मन, अलग कहाँ है, भगवान ही है। चाहे हाँ। ओम नमः शिवाय कहो, चाहे ओम नमो नारायण कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सब मंत्र का मूल आधार परमात्मा है, इसलिए चाहे उसे भगवत बुद्धि से कोई भी नाम ले लो, उसी का नाम है ना। जैसे हाँ, माता पिता अपने बेटे का नाम, हाँ, अनंत नाम है तो अनंत में एक ही जपना चाहिए ऐसे। ऐसा एक की बात नहीं है। अनंत में आप जितने भी या एक होता है, गुरु हम्म, मंत्र इष्ट मंत्र एक होता है। बाकी कीर्तन करना, स्मरण करना तो किसी भी नाम से स्मरण कर सकते, लेकिन अपनी गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, वो तो एक ही होता है। बाकी ये सब चलते फिरते बोलने के लिए भगवान का कीर्तन है, नाम स्मरण है, वो तो किसी भी नाम से भगवान का स्मरण है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज रविवार के सत्संग में उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है माधवी आचार्य, नयना पुरोहित, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, दीप्ति दवे, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचित, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, रमेश, राम सेवक यादव, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, शंकर मुदिया, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन। आज के सत्संग में इतने साधक उपस्थित है। कल फिर मिलेंगे आगे श्लोक नंबर 4 पर, इसी श्लोक पर विचार विवेक विचार करेंगे। तो आप प्रणाम लोग तो स्वामी। सुन रहे हैं, दूसरे साधकों को प्रेरणा दें। और इसका, हाँ बोलो। और हाँ, स्वामी जी प्रणाम। हरिओम। हरिओम। एक ओम नमो प्रश्न पूछ नारायण। सकते हैं स्वामी जी? हाँ बोलो, 2 मिनट। माता जी पूछ रही थी कि प्रपंच शब्द क्या है, और ये गीता जी में जो आता है प्रपंच, और हम लोग जैसे प्रपंच बोलते हैं वो अलग है क्या, जैसा व्यवहार में? हेलो स्वामी जी। ओम नमो नारायण। डिस्कनेक्ट हो गए। ओम नमो नारायण।
स्वामी जी आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा जी, त्यासाठी डिस्कनेक्ट થઈ ગયું. सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण. प्रणाम स्वामी. ओम नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो नारायण। मुझसे ओम नमो नारायणाय। ओम नमो मुझसे नारायण निवेदन है स्वामी. आज का सत्संग, आज का ये दिव्य सत्संग हम ओम यही नमो पूर्ण करते हैं। नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण।